के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। ये क्या कर रहे हैं, क्यों नौटंकी कर रहे हैं आप बार बार ये चीज करके? क्या साबित करना चाह रहे हैं? नहीं तो एक बार क्लियर कर दीजिए कि पलामू झारखंड में नहीं है। आपको अगर हमारे भाषा से इतनी समस्या है तो सिर्फ पलामू के कोयला से प्रेम है आपको, सिर्फ पलामू के बालू से प्रेम है आपको, पलामू के गिट्टी और छड़ी से प्रेम है आपको। अगर किसी बच्चे से उसका माँ छीन लिया जाए तो उसके पास बचता क्या है? और ये निर्मोही सरकार, निर्मम सरकार बार बार ये कर रही है कि हमसे हमारी माई बोली बार बार छीनने का प्रयास कर रही है। ऐसा देख लेते हमारे आपके पास 50 ऐसे आएंगे, अभी आप आए हैं ना, आपको समझ में आ जाएगा। हतप्रभ है भैया, पिछले बार भी लड़ाई लड़े थे हम लोग, पिछले बार भी रोड पे आए थे, खूब चिल्लाए थे कि हमसे हमारी भाषा मत छीनिए साहब, हमसे हमारी माई बोली मत छीनिए साहब। हम लोग नीलांबर पीताम्बर की धरती रहा है, आंदोलन के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और आंदोलन करेंगे। खोड़क और नागपुरी नहीं चलता, ये पलामू के युवाओं का आह्वान है और सारे पदाधिकारियों को उन्होंने सचेत कर दिया है कि जो हमारा भाषा है, जो हमारी माटी है, माटी की खुशबू है, चाहे वो भोजपुरी है, चाहे वो पलुमई है, चाहे वो मगही है, उस भाषा को हमें दीजिए और हमें अपने मिट्टी से जीने दीजिए। हमारा वो भाषा नहीं है, हम नहीं जानते हैं उसका सदुपयोग हम कहाँ करेंगे। और चीज़ें ये उभर के आ रही हैं और पलामू के नौजवान अब मुखर होके बोल रहे हैं। आज आशीष भारद्वाज जी शिक्षा पदाधिकारी और अगले पायदान में उपायुक्त महोदय से मिलने का ठाना है। आइए हम जानते हैं कि आखिर इस मीटिंग के बाद क्या आश्वासन मिली और क्या कहा गया। आशीष जी, आज जो भाषा विवाद है, हमारी भाषा है, उसको छीना जा रहा है, क्या कहना है? भैया, भाषा माँ होती है और जब आप हमसे हमारा जुबान छीन लीजिएगा तो हमारे पास बचेगा क्या? अगर किसी बच्चे से उसका माँ छीन लिया जाए तो उसके पास बचता क्या है? और ये निर्मोही सरकार, निर्मम सरकार बार बार ये कर रही है कि हमसे हमारी माई बोली बार बार छीनने का प्रयास कर रही है। और बार बार हम सभी हाथ जोड़ के पलामू वासी यही कह रहे हैं इस सरकार से कि साहेब, आप हमारी मातृभाषा को हमसे मत छीनिए। अभी जेटेट की परीक्षा में फिर से इन्होंने भाषा विवाद को जो है सो हवा दे दिया है। आप बताइए कि पलामू में कितने प्रतिशत लोग नागपुरी बोलना जानते हैं? अगर मुख्यमंत्री जी को ये पता नहीं है कि उनके राज्य के किस कोने में कौन सी भाषा बोली जाती है तो इनको मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है। जब आपको अपने राज्य के डेमोग्राफी और जियोग्राफी का समझ नहीं है, आपने किस एरिया में क्षेत्रीय भाषा कौन सी है, इतना साधारण सा बात एक साधारण सा झारखंडी जानता है। अगर आपको ये समझ नहीं है तो आपको झारखंड का मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और नहीं है तो आपके नीचे सबऑर्डिनेट IAS और बाकी पदाधिकारी हैं, उनसे तो पूछिए साहेब। आप ये जो बार बार थोप रहे हैं, आप नागपुरी की जगह मगही लगा दीजिएगा, मगही की जगह नागपुरी लगा दीजिएगा, तो ये तो आप अतिक्रमण कर रहे हैं, आइडेंटिटी पे अतिक्रमण कर रहे हैं। यही सवाल लेके हमने अभी माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी पलामू से संवाद किया है, क्योंकि इन्होंने जो सरकार के संयुक्त सचिव का चिट्ठी है, वो चिट्ठी ये कहता है कि शिक्षा पदाधिकारी को सुझाव देने के लिए अधिकृत किया इन्होंने। तो हमने हाथ जोड़ के शिक्षा पदाधिकारी महोदय को यही बताया कि सर, हमारे यहाँ मैक्सिमम एरियाज में नागपुरी नहीं बोली जाती है, हमारे यहाँ मगही बोली जाती है और मगही का एक अपभ्रंश है जिसको हम पलामुआ डायलेक्ट कहते हैं, ये बोली जाती है। आइदर इसको अधिसूचित कराने के लिए आप सुझाव दीजिए या मगही को क्षेत्रीय भाषा के रूप में सम्मिलित करने के लिए सुझाव दीजिए। कौन सा बच्चा हमारा नागपुरी पढ़ेगा? और नहीं तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी पलामू आएंगे तो नागपुरी में एक एक पदाधिकारी को पलामू में अपना पत्राचार करने के लिए सुनिश्चित कर दें। एक एक मंत्री जो इनका कुड़ुक और नागपुरिया में ही पत्राचार करे, भाषण दे, वक्तव्य दे, बाहर निकले तो अपने लोगों से बातचीत करे। अधिकार नहीं है इनको कि ये मगही का उपयोग करे। हतप्रभ है भैया, पिछले बार भी लड़ाई लड़े थे हम लोग, पिछले बार भी रोड पे आए थे, खूब चिल्लाए थे कि हमसे हमारी भाषा मत छीनिए साहब, हमसे हमारी माई बोली मत छीनिए साहब। ये क्या कर रहे हैं, क्यों नौटंकी कर रहे हैं आप बार बार ये चीज करके? क्या साबित करना चाह रहे हैं? नहीं तो एक बार क्लियर कर दीजिए कि पलामू झारखंड में नहीं है। आपको अगर हमारे भाषा से इतनी समस्या है तो सिर्फ पलामू के कोयला से प्रेम है आपको, सिर्फ पलामू के बालू से प्रेम है आपको, पलामू के गिट्टी और छड़ी से प्रेम है आपको, और पलामू को जब अधिकार देने की बात आ जाएगी तो आप लात मार दीजिएगा। यही लड़ाई है और ये जो आप कर रहे हैं इसको आप ठीक करिए। इसी के लिए हम आज जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुरोध करने गए थे कि पलामू को पलामू का अधिकार देना होगा और भाषा पे अतिक्रमण करना मतलब हमारी पहचान पे अतिक्रमण करना है। हमने उनको कहा कि इधर मगही को और या फिर पलामुआ डायलेक्ट को सुझाव में दीजिए कि अधिसूचित करे सरकार। इसी के लिए आए और अनुरोध है कि आप लोग भी इस पर मुखर होइए भैया, न्यूज़ बनाइए इस पर। आप भी पलामू के, आपकी भी मातृभाषा यही है,
सरकार को सचेत करिए कि आप गलत कर रहे हैं साहब, आपको ये नहीं करना चाहिए, जो सही चीज़ है उसको करिए, और नहीं तो फिर जिस भाषा को आप पलामू में इम्पोज करना चाहते हैं उस भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाइए। यही लड़ाई लड़ रहे हैं भैया, और इसको अंतिम तक लड़ेंगे, सड़क पे उतरेंगे, विधानसभा घेरेंगे, खूब लड़ेंगे। पलामू लड़ने की धरती है, नीलांबर पीतांबर की धरती रही है, हम लोगों के खून में लड़ाई है, लड़ेंगे, डरते नहीं हैं इन लोगों से। लड़ेंगे पर छोड़ेंगे नहीं। हमारी जो भाषा है, हमारी जो मातृभाषा, जो हमारा मदर टंग है, उसे बदला ना जाए, और अगर बदलने की कोशिश की जाएगी तो आंदोलन होगा। और ये आंदोलन की धरती रही है, जैसा कि आशीष भारद्वाज, और जब यहाँ पे मुख्यमंत्री भी आते हैं तो कहते हैं कि ये शहीदों की धरती है, नीलांबर पीतांबर की धरती है। यानी मैं कहूँ तो क्या ये पलामू झारखंड में नहीं है, क्या बिहार में है? और पीछे पूर्व शिक्षा मंत्री भानु प्रताप शाही ने भी चेताया था कि हमें अगर मगही भाषा नहीं दे सकते तो आप हमें बिहार भेज दीजिए, हम वहीं सही रहेंगे, हम वहीं विकसित रहेंगे, हम वहीं विकास करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, आज क्या बात हुई और क्या युवाओं में रोष? अभी हम सभी जो हैं वो जिला शिक्षा पदाधिकारी को चूँकि एक ब्रिज के रूप में नियुक्त किया गया है हमारे जिले वासियों और सरकार के बीच में, और हम सभी जब वहाँ गए तो जो हम सभी पलामू के साथ जो लगातार ये सरकार जो है, पिछले बार भी इन्होंने जब अपनी अधिसूचना लाई थी नियोजन नीति को लेकर के, तो एक सौतेला व्यवहार पलामू के प्रति इनका लगातार रहा है। उसी सौतेले व्यवहार के जो उसके प्रति जो गुस्सा हम लोगों का फूटा है, उसको एक हम लोगों ने वहाँ पे जा कर के प्रदर्शित करने का काम किया है, और उनसे अनुनय विनय किया है कि साहब हमसे हमारी भाषा को मत छीनिए, हमसे हमारी पहचान को मत छीनिए, क्योंकि आपकी भाषा ही आपकी पहचान होती है। एक आइडेंटिटी जो है वो भाषा से जुड़ा हुआ होता है। अगर हम पलमुआ नहीं बोलेंगे, अगर हम अपने भाषा को नहीं बोल पाएंगे तो हम शायद हम ही ना रहेंगे। तो हमारे अस्तित्व पे एक सवाल है आज के डेट में। तो लड़ाई हम युवाओं, पलामू के युवाओं के खून में है, और मैं जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे इस राज्य के तत्काल में है, उनको हम सभी यह आगाह करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हम सभी पलामू के युवाओं की आकांक्षाओं को समझिए, हमारी भावनाएं क्या है भाषा को लेकर के उसको समझिए। आपके पदाधिकारी को भी हमने आज एक सूचित किया है कि आप तक वो बात को पहुंचाए। अगर आप नहीं सुनेंगे तो पलामू आंदोलन की धरती रही है, पलामू नेतृत्व विहीन नहीं रही है। हमेशा पलामू ने एक से एक नेतृत्व दिया है, और हम अपने भाषा के लिए, अपने अस्तित्व के लिए तो कम से कम लड़ने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है, और हम आपको लड़कर दिखाएंगे। और हम अपने अधिकार, हक और हुकूक जो हमारा है पलामू का, वो हम आपसे लेकर दिखाएंगे। तो अपने हक को लेकर के दिखाएंगे। क्या कहना चाहते हैं आज का ये आंदोलन जो उग्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है? अगर ये लोग नहीं माने तो आप लोगों ने ठाना है हम सड़क पर उतरेंगे। पहले तो बता देना चाहते हैं कि पलामू और गढ़वा में जो सौतेला व्यवहार किया गया है, बहुत ही मतलब निंदनीय व्यवहार किया गया है। ऐसा मतलब घटिया किस्म का व्यवहार, सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मतलब जितनी जनसंख्या है 5% भी नहीं बोलते हैं नागपुरी और कुड़ुक भाषा। हाँ, और यहाँ पे ऑफिशियली लैंग्वेज भी नहीं यूज होता है। लेकिन इन लोगों ने किस स्तर पे किया है, युवाओं को मतलब यहाँ के लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। युवाओं को रोज़गार भी देना नहीं चाहते हैं, यहाँ लोगों को सबको मतलब शोषण करने का एक तरह का काम किया जा रहा है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ाई नहीं होती है, यूनिवर्सिटी में भी यहाँ पे नहीं है कुड़ुक और नागपुरी भाषा, न कोई यहाँ प्रोफेसर है, न कहीं कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद भी ये थोपना चाह रहे हैं, ज़बरदस्ती थोपना चाह रहे हैं। तो ज़बरदस्ती तो नहीं चलेगा। हम लोग नीलांबर पीतांबर की धरती रहा है, आंदोलन के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और आंदोलन करेंगे, और इसके प्रति जो भी हो हम लोग खरा उतरेंगे। हम लोग नागपुरिया और कुड़ुक भाषा लागू नहीं होने देंगे। तो अपने मिट्टी की लड़ाई, अपने भाषा की लड़ाई नागपुरिया नहीं लागू होने देंगे। जो हमारा भोजपुरी है, मगही है, पलामुआ है, उस भाषा को दीजिए, उसे थोपने की कोशिश मत कीजिए। नहीं तो पलामू जब उग्र होता है तो इतिहास लिखी जाती है, और फिर से पलामू एक इतिहास लिखने को तैयार है। बात थी कि हमारे कम्मा कर दो साहब, हमरे मगही भाषा के इमोशन समझब साहब, ओकरा डाल दे साहब, ये हो गया हमारे यहाँ का मतलब। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे जो पटना, गया, औरंगाबाद बेल्ट में जो मगही बोली जाती है, छीछा भी नहीं, हाँ छीछा नहीं है, छीछा नहीं। सर कनेक्ट कर रहे होंगे जो, क्योंकि पटना के बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं ना, सर कनेक्ट कर रहे होंगे। आपके घर में भी यही बोलेंगे,
हम कहले हलियो भाई ओकरा ई करेला, लेकिन वो ना कलो भाई, ओकरा समझा दे भी भाई कि एकरा ई करेला चाहिए। ये हो गया सर आपके एरिया का मामला, और हम लोग थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर लें। ये साहब देख लेते हमारे लिए आपके पास 50 ऐसे आएंगे, अभी आप आए हैं ना, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको आप पलमुआ कहिए, मगही कहिए, जो कहिए। अच्छा, पलमुआ में ऐसा कुछ लिटरेचर या कोई ऐसा लिटरेचर अभी तो नहीं आए होंगे? कुछ नहीं है, कुछ उसे व्याकरण पलमुआ में लिटरेचर नहीं। उसके लिए सर आप ये रिकमेंड कर सकते हैं। सारे कैंडिडेट आए हैं हमारे साथ, ये लोग सब टेट के विद्यार्थी हैं। एक्चुअली सर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है झारखंड में, ये हमारी स्थानीय नीति अभी तक क्लियर नहीं है। दैट्स वाई नियोजन नीति का कोई फुल फ्लेजेड फार्मूला बना नहीं है। अब चूंकि नियोजन नीति का फुल फ्लेजेड फार्मूला है नहीं, तो सरकार नियोजित करने के लिए कभी भाषा आधारित नियोजन नीति निकालती है, कभी 13-11 का नियोजन नीति निकालती है, और हम लोग हर सबका विरोध किए। हम लोग 5000 की संख्या में एजुकेशन भी दिए थे, उसमें शशि रंजन जी उपायुक्त हैं। अभी हम चूंकि देखें कि इसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को ऑथराइज किया गया है सुझाव देने के लिए, और आप भी नियर बाई डिस्ट्रिक्ट से ही, स्टेट से ही, पटना माने हम ही लोगों का जस्ट बगल ही है, तो हम रहने वाले तो खूंटी की। चलिए, तो आप तो हमारे इम्पल्स को, अब जैसे खूंटी में सर एक छोटा सा ये बात समझना है कि अगर खूंटी में जाके हम ये कहें कि आप भोजपुरी बोलिए, ये इम्पोजिशन नहीं लगता है, जबरदस्ती हमको कहा जा रहा है कि हमको भोजपुरी बोलना है। एक तरीका से कल्चरल पाठा भी होंगे ना? नहीं, कोई नहीं, तब चल लगेगा। कोई बात नहीं है सर, ठीक है। ये तो कल्चरल इंपीरियल हमारे आइडेंटिटी पे थोड़ा सा ये तो है ना सवाल है। और हमारा जैसे फोन देना मेरा कहाँ है बाबू, हमारा 2011 का सेंसस भी कुछ कहता है, और हमारे यहाँ सर मेजोरिटी ऑफ एरियाज में मगही ही बोली जाती है, लेकिन मगही भी वो है नहीं प्रॉपर, वो अपभ्रंश लोकल डायलेक्ट, उसको पलमुआ कहते हैं। सेंस मगबंदी बना, अर्ध महगी का सब पूरा अपना कुछ मैथिली एक है पलमुआ डायलेक्ट करके सब मिला करके। जो सच है उसको आप भी जानिए और साथ को भी जानना चाहिए। हमारा ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि पलमुआ, ये पलामू का है। ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है। कोई लैंग्वेज नहीं, सब डिस्ट्रिक्ट में प्रखंड स्तर पे कुछ न कुछ सभी जाति वर्गों का कुछ अपना एक लैंग्वेज है। हम लोग पलमुआ का कोई लैंग्वेज, हम लोग मिश्रण, मिक्स वेजिटेबल है, यही माना जाता है पलमुआ। लेकिन अब पलमुआ भाषा के साथ विडंबना क्या है सर, ये सुनिए, ये भाषा झारखंड सरकार इसको एज ए भाषा रिकॉग्नाइज की ही नहीं है। लिटरेचर भी नहीं है इसका लिटरेचर है ना, इसका कोई पढ़ाई नहीं। तो आइदर वी विल फाइट फॉर मगही, और वी विल फाइट की पलमुआ को ही आप अगर अपने, हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ मगही हिंदी को मिला के एक नया भाषा बनाया गया है, जो ये लोग बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, वो पलमुआ। तो आइदर आप इसको अधिसूचित करके नोटिफाई कर दीजिए एज ए रीजनल लैंग्वेज, और आप मगही को 2011 का सेंसस वो गलत कहता है सर। हिंदी यहाँ, हिंदी तो पूरे भारत में बोली जाती है, लिखता है कि 60% ऑफ पीपल ऑफ पलामू आर हिंदी स्पीकिंग। हाँ ठीक है, ऐसी डिस्कशन करें इसको, ऐसे नहीं कोई पलमुआ जो है एक तरह से वो कोई लैंग्वेज नहीं है, एक्चुअली में डायलेक्ट है, लोकल डायलेक्ट। अगर मगधी बोले हाँ वो एक लैंग्वेज है, उसका लिटरेचर है, उस पर सब कुछ है, ये मतलब कह सकते हैं। तो कंप्लीट है मगही जो कंप्लीट। हमारा कोई ना प्रमाण है, ना कोई नाम है, ना ही कुछ पहचान है, अभी भी नहीं है कि हम कह सकें कि हमारा भाषा सर ये था, ये थोप दिया गया। लेकिन आपको चूंकि एक ब्रिज बनाया गया है सर, सरकार और हमारे बीच में, हमारे जिले के लोगों के बीच में, तो हम लोग का लगता है कि सब लोग इससे सहमत होंगे, मैक्सिमम यहाँ पे लोग, कि जो हम लोग जो पलमुआ डायलेक्ट की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भाषा एक आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है, और आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने के उस पर या तो आप एडवाइस कर दीजिए, ये कमेटी बना दे सरकार जो कि पलमुआ भाषा को लेकर के अपना एक देखेगा। लेकिन अभी तक तो जो हम लोग भाषा बोलते हैं, समझते हैं, नागपुरी को हटा करके उसको आप तो सर देखिए एक ब्रिज है, हम लोग परीक्षा नहीं उनको मतलब हटा के भी साथ में हटा तो नहीं सकते भैया, डीओ साहब के चैम्बर साथ में लेकिन ये हो मतलब सुझाव हम लोग सर देखिए हटाने की नहीं, नागपुरी चूंकि हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा ही गया,
क्योंकि हम लोग यहाँ 0.0% पीपल आर नागपुरी, बहुत कम लोग हैं, मिनिमम लोग हैं जो थोड़ा बहुत ट्राइबल होगा शायद ये भी इनको सर को पलामू में सर ये भी पता किया जाए कि किस इलाके में वो नागपुरी कहीं नहीं है। कहीं अगर है तो एक्स्ट्रा ज्ञान है हमारे पास, है हम बोलूँगा हम नागपुरी जानेगा, ये है। ये नहीं है कि एक रेंज हुआ, एक प्रखंड हुआ, एक पंचायत हुआ, या कास्ट के लोग हैं जो नागपुरी बोलते हैं। पलामू में लातेहार बोलेंगे कंप्लीट बोलता है, हमारे पलामू में नहीं। पलामू और गढ़वा में नहीं, आप सर्वे नहीं, आप सर्वे कर सकते हैं, और हम लोग का अपना भी कुछ नहीं। सर एक बात बताएं, अब देखिए ये अदर देन ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट हमारा है तो पॉलिटिकल सब्जेक्ट। ये सरकार हर बार एक नोटिफिकेशन में ऐसा एक पॉइंट जोड़ देती है जिससे परीक्षा चला जाए, इधर यहाँ चला जाए, लड़के जंप करके इसको चैलेंज कर दे। मनसा तो है नहीं नौकरी चाकरी देने की, लेकिन फिर भी चूंकि एक शगुफा छोड़ दिया है, ये भाषा का विवाद खत्म हो चुका है। ये हम लोगों ने लड़ा, पिछली सरकार जो थी उसमें हम भी 5000 लोग सड़क पर उतरे थे, जाम कर दिए थे, बहुत कुछ हम लोग भी किए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप हमें बहुत जेन्युइन पदाधिकारी लगे आपसे बात करें, हम लोगों के इमोशन को समझना, भावना को भी समझना है। भाषा सर भावना ही, हाँ बस बस बस। और माई बोल देने से कुछ अंतर नहीं पड़ता है, और मोम और माई एक ही शब्द है इसमें, लेकिन माई बोल देने से बिहार यूपी के लोगों को एक फील हो जाता है कि एनर्जी नहीं मिलता है, वो एनर्जी हमारा बात। जैसे ही मॉम बोलेंगे ना तो हमको लगता है कि कहीं ना आर्टिफिशियलाइज्ड करके इस चीज को, कम से कम हमारे जनरेशन तक तो ये है, हमारे बाद वाले भले ही थोड़ा सा हो जाए अल्ट्रा एडवांस, लेकिन हमारे जनरेशन तक तो ये चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। माँ माँ बोला गया है, भाषा को तो गलत नहीं बोला गया, माँ है भाषा पोसता है बच्चा। और हम लोगों का ये दुर्भाग्य है कि हम लोग नागपुरी जा रहा है। नागपुरी तो सर, और बताए कुड़ुक दिया गया है सर, कितने पदाधिकारी कुड़ुक में पत्राचार करते हैं नागपुरी में? यू आर इम्पोजिंग नागपुरी एज एन लैंग्वेज, तो कल से पत्राचार सभी कार्यालय में नागपुरी में कराइए, और अपने कम से कम स्टेट के मिनिस्टर्स एंड जो बड़े डिस्ट्रिक्ट लेवल के पदाधिकारी उनको बोलिए कि अपना सभी भाषण का और सभी मंतव्य देंगे आप नागपुरी में। ये चीज पॉसिबल सर? आप लोग चाह रहे हैं कि मतलब पलामू से एक मगही भाषा, हाँ, मतलब रिकॉग्नाइज होना चाहिए। हिंदी भी नहीं चाहते हैं सर, हिंदी इसलिए एज ए, हाँ प्रॉब्लम क्या है हम आपको बताएं। हिंदी में प्रॉब्लम ये हो जाएगा सर कि फिर वो जो पलामू के लोगों का अधिकार है, उस अधिकार का हनन हमारे क्षेत्रीय भाषा को कोई आइडेंटिटी नहीं लाएंगे। हाँ आइडेंटिटी, और फिर उसमें क्या हो जाएगा? एक बच्चा सर, आप भी अच्छे संस्थान से पढ़े हैं, जहाँ तक हम लोग जानकारी हुआ, एक वर्धा हिंदी विश्वविद्यालय में जो बच्चा पढ़ रहा होगा सर, उससे क्या GLA कॉलेज में पढ़ा हुआ हिंदी में बच्चा कंप्लीट कर पाएगा? हिंदी क्या है ना सर, हिंदी में ओपन फॉर ऑल हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि कम से कम अगर राज्य सरकार का ये प्रयास है कि पलामू के लोगों को ही पलामू में नियोजित करना है, यही ना है क्षेत्रीय भाषा को लगाने का मतलब, तो आप नियोजित करिए इसको सर। मगही को स्पेशल रिक्वेस्ट है, आप बोलिएगा। जैसे मगही में आप लोग में कोई मगही में ये किए हुए मतलब पढ़े हैं या लिटरेचर वगैरह? लिटरेचर किए हुए लोग मिल जाएंगे। नहीं, मगही का पढ़ाई भी हुआ है, बहुत पहले तक हुआ है, इधर नहीं हो रहा है क्योंकि इसको कहीं भी मगही है नहीं सर नोटिफिकेशन में। राज्य सरकार इसको भाषा कहाँ समझ रही है? राज्य सरकार को कहाँ समझ में आ रहा है कि पलामू गढ़वा का? हम तो सर यही प्रश्न अभी हम पेपर में निकल के बाहर यही कहेंगे मगही का पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लग भी रहा है कि नहीं कि हम झारखंड में हैं। ये तो सवाल है सर, ये विडंबना है। आपका मेजोरिटी ऑफ एक विधानसभा में हमारा 3.5 लाख वोटर है, हम पलामू प्रमंडल तो कम से कम गढ़वा और पलामू मिला के 7 विधानसभा देते हैं। अगर आप सिर्फ वोटर काउंट करिए तो 22-25 लाख लोग रहते हैं आपके उस एरिया में, और 25 लाख लोगों की बोली को आप इग्नोर कर दे रहे हैं, आप एकदम नोटिफाई भी नहीं कर रहे हैं कि मगही हमारे यहाँ बोली जाती है। हमारी तरफ तो ये है सर कि आप हमको मान भी रहे हैं कि नहीं कि हम झारखंडी हैं कि नहीं है, और अगर मान रहे हैं तो फिर हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? या फिर मुख्यमंत्री इतना इलिटरेट है कि उसको पता नहीं है कि कौन सी भाषा हमारे क्षेत्र के कौन से एरिया में बोली जाती है? नहीं है तो आपके पास बंच ऑफ आईएएस, उनसे पूछिए, कम से कम बड़े बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी तो आपके पास हैं। अगर आपको हमको जानकारी नहीं है तो हम सर से तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मेरा ज्ञान वर्धन कर दीजिए, हमको ये चीज नहीं आती। खैर ये आपका टॉपिक नहीं है, विषय से हम लोग विषय अंतर हो गए।